गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था बिलियन पढ़ लिया था, और बिलियन में हमने आपको ये बता दिया था कि बिलियन फिजिकल स्टेट मतलब आपका भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने आपको बिलियन बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, बता दिया ना। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। तो वो 9 प्रकार के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आज पढ़ेंगे बिलियन विलेय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिएगा बिलियन के प्रकार, और इसमें आपने कल लिख लिया था एक पार्ट, आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें आप आज पढ़ेंगे विलेय के मात्रा के आधार पर, विलेय के मात्रा के आधार पर बिलियन, विलेय की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम, बिलियन आपका बिलियन की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। तो हम इसमें आपको पहले तीनों पॉइंट को बता देते हैं। बिलियन आपका कितने प्रकार का, अगर इसके आधार पर देखेंगे तो बिलियन आपका 3 प्रकार का होता है, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन और अति संतृप्त बिलियन। 3 तरह के होते हैं। आपको 9th में सिर्फ 2 ही दिया होगा, संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन आप जब इंटर में पढ़ेंगे तो आपको संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त तीनों बिलियन देगा। तो इन तीनों बिलियन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं सांद्रता किसे कहते हैं। अगर आपको सांद्रता नहीं पता होगा तो आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ आप हेडिंग दीजिएगा सांद्र बिलियन, सांद्र बिलियन या सांद्रता, सांद्र बिलियन या सांद्रता। ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, सांद्र बिलियन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। या सिर्फ आपका क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता और सांद्रता किसको कहते हैं, अब इसको आप जब समझेंगे तो सांद्र उसको कहते हैं कोई बिलियन। अब समझिए, जैसे हम यहाँ पे कोई बिलियन ले लेते हैं, हमारे पास कोई बिलियन है, कोई हमारे पास एक पॉट है, हमने इसमें क्या किया है, पानी भरा हुआ। ठीक, अगर इस पानी में हम क्या करें, पहले सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, 2 चम्मच चीनी डाल दें। तो 2 चम्मच चीनी डालेंगे, मान लेते हैं इसमें आपका 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो 2 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में बहुत ज़्यादा सांद्र नहीं होगा ना। तो ऐसे ही समझिएगा, सांद्र मतलब गाढ़ा। अगर हम 1 गिलास चीनी में 10 चम्मच चीनी डाल दें, कितना डाल दें, 10 चम्मच। अगर 10 चम्मच चीनी डाल देंगे तो जो हमारा बिलियन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। तो सांद्रता का एक हमको आसान सा भाषा में एक वर्ड मिल रहा है, गाढ़ापन। अगर किसी चीज़ में गाढ़ापन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। अगर गाढ़ापन हो कोई बिलियन में तो आपका क्या कहलाएगा, सांद्र। अगर वो गाढ़ा नहीं है तो सांद्र नहीं है। ठीक है। जैसे आप क्या है, अगर आप मार्केट में जाएंगे, कुछ मीठा लेते हैं तो उसमें आपको जो आपका सीरा मिलता है ना, जलेबी खाने जाते हैं, तो जलेबी जब खाने जाते हैं तो उसमें आपको जो सीरा मिलता है, जो आपका बिलियन बनता है, वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना। तो वो आपका क्या होता है, गाढ़ा। लेकिन अगर हम कभी शरबत बनाते हैं घर पे तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, या चाय बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच चीनी डालेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे, अब बहुत ज़्यादा डालेंगे तो 2 चम्मच चीनी डालेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना। 1 गिलास पानी में अगर हमको शरबत बनाना तो 1 चम्मच चीनी डालेंगे, बहुत अगर कोई मीठा पीने वाला होगा तो 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो आपका क्या होगा, तनु बिलियन होगा। और ये आपका क्या है, सांद्र बिलियन। जब आप चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, मतलब जब आप विलेय की मात्रा विलायक में ज़्यादा कर देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, सांद्र बिलियन। और जब विलेय की मात्रा कम कर देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, तनु बिलियन। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया, सांद्र किसको कहते हैं और तनु किसको कहते हैं। ठीक है।
तो जब आपकी विलायक में विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, विलयन सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी कम हो जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, या सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता। कंसंट्रेट। उदाहरण आपको बता दिया दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब उसमें विलेय की मात्रा को बढ़ा देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका तनु विलयन। सेम टू सेम इसी तरीके से तनु विलयन किसको कहेंगे, इसी परिभाषा से मिल जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। उसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा तनु विलयन। जिसको हम कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन, डिल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, कम होती है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने बताया जैसे क्या करें, अगर एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो वो आपका विलयन जो बन रहा है वो तनु विलयन है। और जब एक ही गिलास पानी में हम 10 चम्मच अगर चीनी डाल देते हैं तो वो आपका जो विलयन बन रहा है वो क्या है, आपका सांद्र विलयन, ठीक है। अब ये जब हम समझ गए तब हमको संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त समझने में आसानी होगी। अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर हमको इसको समझने में दिक्कत होती। तो नोट कर लिए इसको, ठीक। अब देखिए हेडिंग दे देते हैं हम अपना, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला हमारा कौन सा है, संतृप्त विलयन। तो फर्स्ट हेडिंग हम अपनी लिख लेते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, संतृप्त विलयन। अब इनको अगर हम समझने जा रहे हैं तो इनको बहुत आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिएगा, संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं और अति संतृप्त किसको कहते हैं। जैसे देखिए संतृप्त किसको कहते हैं, हमें भूख लगी है तो हम 4 रोटी खा लिए, 5 रोटी खा लिए, हमारा पेट भर गया तो वो क्या है, हम संतृप्त हो गए, ठीक
ठीक है। असंतृप्त किसको कहते हैं? जैसे हमने 2 ही रोटी खाया, अभी हमारे पेट में थोड़ा और जगह बचा हुआ है, तो वो आपका क्या है? असंतृप्त, मतलब अभी कुछ जगह है, थोड़ा और खा सकते हैं। और अति संतृप्त का मतलब इतना खा ले कि फिर क्या हो, बाहर निकल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त, मतलब अति कर दिए हम, शरीर के ऊपर भी अति कर दिए, इतना खा लिए कि पेट में भी परेशानी बढ़ गई और हमारे शरीर में भी परेशानी बढ़ गई, तो अति हो गया। और अति संतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं ना, फिर वो अपनी संतृप्त विलयन की अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो फिर क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएगी, और वॉमिटिंग जब होगी तो फिर आप अपने नेचुरल स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जितना एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, अति संतृप्त विलयन जो होता है वो भी आपका क्या होता है? कुछ समय के लिए तो वो अति संतृप्त रहेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो फिर क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाता है, फिर अपनी जगह पे व्यवस्थित होकर फिर वो क्या हो जाता है? सैचुरेटेड विलयन बन जाता है, और आपके जो उसमें पदार्थ एक्स्ट्रा रहते हैं वो पदार्थ क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। ठीक है, यही है आपका अति संतृप्त विलयन। और संतृप्त और असंतृप्त, तो तीनों के बारे में अब हम लिख लेते हैं। अभी इसमें एक और एग्जाम्पल बता देंगे तो और आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, एग्जाम्पल्स पे फोकस रखा कीजिए और एग्जाम्पल्स को याद रखा कीजिए। अगर एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख देंगे। ठीक है, लिखिए इसमें, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ताप आपका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर हो, और अगर कोई अलग टेम्परेचर है तो वही टेम्परेचर हो, बदलना नहीं चाहिए। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसी को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब संतृप्त विलयन को भी समझ लीजिए। जैसे देखिए हमने क्या किया, कोई एक पॉट ले लिया और उसमें क्या किया हम? 1 गिलास चीनी, 1 गिलास आपका क्या किया? पानी भर दिया पूरा। 1 गिलास पानी आपका भरा हुआ है, तो 1 गिलास पानी भरा हुआ है। 1 गिलास पानी में हम क्या करें? जैसे हमने डाला 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच। तो 1 चम्मच चीनी डालने के बाद भी अगर 1 चम्मच चीनी और डालेंगे तो उसमें घुल सकता है कि नहीं? जैसे 1 चम्मच चीनी डाला तो 1 चम्मच चीनी तो पहले पूरा घुल जाएगा कि नहीं? अगर चम्मच से उसको पूरा चला देते हैं तो घिल जाएगा। फिर अब देखिए, मान लीजिए फिर 1 चम्मच और चीनी डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो उसको भी घुलाएंगे, घुल जाएगा। फिर उसके बाद क्या, फिर 1 चम्मच और डाल दिया, 3 चम्मच, तो भी उसको भी घोलेंगे, घुल जाएगा। फिर अगर उसमें 1 चम्मच और बढ़ा देते हैं तो मान लेते हैं आपका 4 चम्मच चीनी हुआ, तो वो आपका पूरा घुल जाएगा। लेकिन जैसे ही और ऐसे बढ़ाते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि नीचे चीनी बैठना शुरू कर देगा, वो घुलना बंद कर देगा। और जब घुलना बंद कर देगा उसी को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन के, मतलब अब उसका पेट भर चुका है, वो और नहीं इसमें मिक्स हो सकता है। उसी को कह रहे हैं वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आया ना? तो यही है आपका। अब जैसे 4 चम्मच 5 चम्मच चीनी डाल दिए, उसके बाद उसमें और चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या घुलेगा? क्या नहीं। और जब नहीं घुलेगा तो वो आपका क्या होगा? संतृप्त। जैसे बारात गए, खा लिए खूब कस के, अब पेट पहले स्टार्टर लिए। स्टार्टर का मतलब क्या होता है? नाश्ता। पहले हमने क्या किया? खूब अच्छे से नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता करने के बाद फिर खाना भी दबा के खाए। तो खाना दबा के खाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि बस
अब नहीं खा पाएंगे। तो ये क्या है, हम उस समय क्या हो गए, संतुष्ट हो गए कि बस अब ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, संतृप्त अवस्था की। अब हम संतृप्त हो चुके, तृप्त हो चुके, अब हमारे बस का नहीं है। तो ये आपका क्या है, संतृप्त विलयन, मतलब ये अपने को सरेंडर कर चुका है कि अब इसके आगे हम नहीं घोल सकते। ठीक है, तो ये आपका संतृप्त विलयन। अब इसी के बाद आप हेडिंग दे दीजिएगा असंतृप्त विलयन। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर डिटेल में जाना चाहेंगे तो डिटेल में जाने पे क्या मिलता है इसमें जैसे आपको दो चीज़ें जाननी पड़ती है, विलेयता और विलेयता गुणनफल। विलेयता और विलेयता गुणनफल, इसके बाद के हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे विलेयता किसको कहते हैं और विलेयता गुणनफल किसको कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप संतृप्त विलयन की जब बात होगी तो संतृप्त विलयन जो होता है ना, इसका आपका जो विलेयता गुणांक होता है वो इनके आयनिक विलेय और विलायक के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जो आपका विलेयता गुणनफल होता है। जैसे ये क्या है, एसपी का मतलब हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब इनके बीच का विलेयता गुणांक क्या है, ये आपका क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जब संतृप्त विलयन होता है तो इसमें आपका जो विलायक होगा और विलेय होंगे, इन दोनों का गुणनफल करने पे विलेयता गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर आता है। यही चीज़ आपको जानना है। तो ये आपकी बहुत हायर क्लास की चीज़ें हैं, अगर समझ में आए तो नोट कर लीजिए, और ना समझ में आए तो रहने दीजिएगा। KSP = A+ × B-। ठीक है, जहां आपका KSP क्या है, विलेयता गुणनफल है। ठीक है, और विलेयता गुणनफल किसको कहते हैं बता देते हैं आपको, लेकिन इसको हम पूरा एक डिटेल वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। विलेयता गुणनफल किसको कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन। अब जैसे ये संतृप्त विलयन है, में उपस्थित अपने आयनों की, ये जो आयन है, आयनों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। अगर बराबर होगा तो आपका क्या है, ये विलेयता गुणनफल, और बराबर नहीं होगा तो आपका जैसे आपके और दो मिलेंगे तो KSP जैसे आपका 2 होगा, KSP एक में इन दोनों के इससे बड़ा होता है और एक में KSP इन दोनों से कम होता है। अभी हम इन तीनों के बारे में आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन के बाद आप नोट कर लीजिए असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं। हेडिंग दीजिएगा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा, वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, इसमें नहीं घोली जा सके और इसमें घोली जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। इसमें जो आपका विलेयता गुणनफल होता है KSP, वो बड़ा होता है A+ × B- से। विलेयता गुणनफल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है कि वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, मतलब अभी इसमें और चांस है, कुछ घोल सकते हैं। खा लिए हैं पूरा बारात में दबा के, लेकिन फिर कोई दोस्त पहुंचा कि चलो हमारे साथ एक गुलाब जामुन और खा लो, तो कहेंगे चलो जब तुम कह रहे हो तो खा ही लेते हैं। तो ये मतलब अभी जगह है, हम आपका साथ दे सकते हैं। तब आपका क्या है, ये आपका असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है।
नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद बता देते हैं आपको अति संतृप्त, और आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लिखिए वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित होते हैं, वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित होते हैं अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते, ठीक है। वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित होते हैं अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो होगा विलेयता गुणनफल वो इनके आयनों, अब इस बार आयन का गुणनफल क्या हो जाएगा? विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाता है। इनके विलायक और विलेय का गुणनफल इनके आयनों के गुणनफल से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसके दो पॉइंट हैं छोटे छोटे, उनको लिख लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। देखिए अति संतृप्तता की स्थिति में, अति संतृप्तता की स्थिति में, अति संतृप्तता की स्थिति जब होगी, जब ये विलयन क्या होंगे? अति संतृप्त होंगे। विलेय का आयनिक गुणनफल, विलेय का आयनिक गुणनफल, मतलब जब विलयन अति संतृप्त होंगे तो इनमें जो आयनिक गुणनफल होंगे उसके विलेयता गुणनफल से, विलेयता गुणनफल से अधिक होते हैं, अधिक होता है, ठीक, अधिक होता है। अति संतृप्तता की स्थिति में विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। जब अति संतृप्तता की स्थिति होगी तो देखिए यहाँ आयनों का गुणनफल हो रहा है और आयनों का गुणनफल इनके विलेयता के गुणनफल से क्या है? अधिक है। यही पॉइंट यहाँ पे हमने नोट कर लिया। और एक इसका दूसरा पॉइंट होता है अति संतृप्तता की, दूसरा पॉइंट क्या है कि अति संतृप्त विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मित अस्थायी होते हैं। अति संतृप्त विलयन मित अस्थायी, मित अस्थायी होते हैं, अर्थात
अर्थात मित स्थायी होते हैं, अर्थात कुछ ही समय के पश्चात, अर्थात कुछ ही समय के पश्चात, कुछ ही समय के पश्चात विलेय की अधिक मात्रा, विलेय की अधिक मात्रा विलायक से पृथक हो जाती है, विलायक से पृथक हो जाती है। मतलब ये अपने आप क्या हो जाते हैं, विलायक, जो जितना विलायक विलेय ज़्यादा होता है वो विलायक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और संतृप्त विलयन बन जाता है, और संतृप्त विलयन बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन को अगर एग्जाम्पल में समझना होगा, अभी हमने आपको जैसे बता दिया कि अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, मित स्थायी होता है, अर्थात कुछ ही समय के पश्चात विलेय की अधिक मात्रा विलायक से पृथक हो जाती है और ये विलयन संतृप्त बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि अगर गए हैं हम कहीं खाने के लिए और खूब दबा के खा लिए, और खूब दबा के खाने के बाद एक स्थिति ऐसी होगी कि सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो मतलब क्या हुआ, विलेय क्या हो गया, अलग हो गया, और विलेय जब अलग हो गया तो फिर हमारी स्थिति वही हो जाएगी, संतृप्त हो जाएंगे कि अब हम क्या हैं, बस अब नहीं खाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है विलयन में भी, एकदम सेम टू सेम। जब विलेय में अगर विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वह अपने आप क्या करेगा, विलेय को पृथक कर देगा, नीचे कहीं वो विलेय बैठ जाएंगे और फिर विलयन क्या हो जाएगा, आपका संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे आपका विलयन के और पूरे डिटेल के बारे में, और विलयन में जैसे आपका आयतन प्रतिशत है, मोलरता है, मोललता है, द्रव्यमान प्रतिशत है, इन सारे चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।